जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के भारत देश में जिन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया, ऐसे धर्म तीर्थ शासन नायक प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिनराजों को विनम्र प्रणाम। 3 लोक 3 काल से संबंध रखने वाले पंच परम गुरु स्वरूप अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और सर्वसाधु इन 5 परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। तो पूर्व सत्र में अपन साधु परमेष्ठी का वर्णन पढ़ रहे थे और फिर गत सत्र में अपने को 5 गाथाएं और मिली। 5 परमेष्ठियों का प्ररूपण करने वाली 5 गाथाएं भाव संग्रह ग्रंथ से मिली, तो उसका भी अपन ने पठन किया। और उसके मध्य एक शब्द आया था शिष्यानुग्रह कुशलो संग्रहनुग्रह कुशलो, यानी आचार्य परमेष्ठी के विषय में कथन था कि आचार्य कैसे होते हैं। तो बताया था कि जो संग्रह और अनुग्रह करने में कुशल होते हैं। तो इस पर से बात निकली थी कि आचार्य दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित्त देते हैं और ज्ञान देते हैं। मूलाचार ग्रंथ की 156वीं गाथा में आचार्य का लक्षण बताया। देखिए, लक्षण और स्वरूप ये 2 शब्द हैं। स्वरूप में अधिक से अधिक जो शक्य है उसका वर्णन होता है, और लक्षण में न्यूनतम जो होता है वो बताया जाता है। अब साधु का लक्षण क्या है? तो कई लोग बोलते हैं, रत्नकरण श्रावकाचार में लिखा है विषयाशा वशातीतो विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सब प्रशस्यते। तो साधु की यही पहचान है। तो अभी सिर मत हिलाइए, अभी तो बात अधूरी है। आप गलत हिला दोगे दिक्कत हो जाएगी। ये साधु का स्वरूप है रत्नकरण में। लक्षण कुछ और होता है। ऐसे प्रवचन सार ग्रंथ में शुद्धोपयोग का स्वरूप और शुद्धोपयोग का लक्षण अलग अलग गाथाओं में बताया गया। तो स्वरूप में क्या होता है कि अधिकतम क्या क्या हो सकता है, वहां पर उस पद में सबसे अधिक क्या हो सकता है उसका चित्रण होता है। और लक्षण में कम से कम क्या होना आवश्यक है। लक्षण का अर्थ पहचान, उसके बिना वैसा नहीं हो सकते, इसको लक्षण कहते हैं। लक्षण न हो तो लक्ष्य न हो। जिसको आप लक्षित करना चाह रहे हैं वो लक्षण के बिना लक्षित नहीं हो सकता। उपयोगो लक्षण, उपयोग जीव का लक्षण है, लेकिन उपयोग जीव का स्वरूप है क्या? नहीं है। स्वरूप तो बहुत विस्तृत है।
जीव के स्वरूप में अनंत सुख भी है, अनंत वीर्य भी है, कितने कोई सीमा ही नहीं है उसकी। तो इसलिए स्वरूप बहुत विशाल होता है। लक्षण उसमें से जो छांट करके अपन निकालते हैं, जिससे पहचान की जाती है, उसको लक्षण कहते हैं। लक्ष्यम लक्ष्यते येन तत् लक्षणम, जिसके द्वारा लक्ष्य लक्षित हो जाए वो लक्षण है। जैसे अग्नि का लक्षण क्या है? वो निर्धूम अग्नि माता सपने में देखती है, वो अलग बात है, लेकिन सामान्य लक्षण क्या है कि उसमें धुआं निकलता है। अग्नि में, स्पिरिट लैंप में नहीं निकलता, और वो माँ के सपने वाली अग्नि में भी धुआं नहीं होता, लेकिन बाकी जितनी अग्नियां होती है उनमें धुआं निकलता है। पर्वतोयम अग्निवान धूमवत्वात्, न्याय दीपिका में लिखा है कि यह पर्वत अग्नि संपन्न है। तो सामने वाला पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? बोले धूमवत्वात्, देखो धुआं है यहाँ पर। तो ये धुआं अग्नि का लक्षण हो गया। और अग्नि का स्वरूप क्या हुआ? दाहक, पाचक, प्रकाशक। तो इसलिए स्वरूप में अधिकतम गुणों को ग्रहण करता है और लक्षण में जो न्यूनतम है उसको ग्रहण किया जाता है। तो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में साधु का स्वरूप है। क्या स्वरूप है? विषयाशा वशातीत, विषयों की आशा के वश से जो अतीत है, अर्थात विषयों की आशा के जो वशीभूत नहीं है। और कैसे हैं? निरारंभ, आरंभ का अर्थ है आजीविका, और घर के कामकाज के साधनों को भी आरंभ कहते हैं। तो दोनों प्रकार के आरंभ से वो निष्क्रांत है, इसलिए निरारंभ है। न तो वो कमाई करते हैं, न वो घर गृहस्थी के कामकाज करते हैं। अपरिग्रह, जो परिग्रह से रहित है। और कैसे हैं? ज्ञान, ध्यान और तप में आसक्त हैं। वे तपस्वी गुरु के रूप में प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। अगर इसको अपन लक्षण मानेंगे तो कई ऐसे साधु हैं जिनमें ये लक्षण नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे भी साधु हैं जिनका ज्ञान बहुत ही अल्प है, जैसे शिवभूति मुनिराज थे। वो ज्ञानी तो थे, लेकिन शब्द ज्ञान उनका 6 अक्षर प्रमाण था। तुष्माशु भिन्नम। और ध्यान, कई ऐसे साधु होते हैं जो ध्यान में स्थिर नहीं हो पाते। ध्यान में स्थिर नहीं हो पाते तो अगर आप इसको लक्षण मानेंगे रत्नकर्ण की कारिका को, तो वो असाधु हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहां पर ध्यान का अर्थ वो वाला ध्यान है जो शुद्धोपयोगी मुनिराज करते हैं। तो वो ध्यान न होते हुए भी साधु साधु रहते हैं। तो इसलिए वो साधु का स्वरूप है, लक्षण नहीं है। स्वरूप और लक्षण की बहुत गहरी बात है। इसी तरह भगवान का क्या स्वरूप बताया वहां पर रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में? आप्तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा व्याप्तता भवेत्।
नियोग से आप्त अर्थात जैन शासन के जो प्रधान परमात्मा है वो इन 3 विशेषताओं से युक्त होने चाहिए नियम से, अन्यथा वो तीर्थंकर की श्रेणी में नहीं गिने जा सकते। कौन सी 3 विशेषताएं? उत्सन्न दोषेण, 18 दोषों से रहित, और सर्वज्ञ, और आगमेशी, आगम के स्वामी, आगम के ईश, हितोपदेशी। इनके बिना तीर्थंकर नहीं हो सकते। अगर आप ये कहोगे कि परमात्मा के लक्षण हैं तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। कई ऐसे परमात्मा हुए हैं जिन्होंने उपदेश किया ही नहीं है। मूक केवली परमात्मा है कि नहीं? अरिहंत है कि नहीं? अगर आप अरिहंत का लक्षण मानेंगे इसको, हितोपदेश को, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। इसलिए यह स्वरूप है। कई करते हैं उपदेश, कई नहीं भी करते। अंतकृत केवली, वो उपसर्ग हो रहा है उनके ऊपर, दुर्धर उपसर्ग है। उस उपसर्ग में वो केवल ज्ञान और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेते हैं। जो केवल ज्ञान को अकेले प्राप्त करते हैं, मोक्ष नहीं करते प्राप्त, वो उपसर्ग केवली कहलाते हैं। और जो केवल ज्ञान और मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं उपसर्ग में, वो अंतकृत केवली कहलाते हैं। तो परमात्मा तो दोनों ही है ना। इसलिए परमात्मा का लक्षण हितोपदेशीपना नहीं है, परमात्मा का स्वरूप हितोपदेशीपना है। इसी तरह शास्त्र का स्वरूप देखिए क्या लिखा है रत्नकर्ण में। आप्तोपज्ञ मनुल्लंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। ये स्वरूप सब शास्त्रों में संभव ही नहीं है। क्या स्वरूप है? आप्तोपज्ञम। शास्त्र वो है जिसको सबसे पहले सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान का विषय बनाया। आप्तेन आदौ उपज्ञातम इति आप्तोपज्ञम। ये व्याकरण में ऐसे उपज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे बनती है। आप्तोपज्ञ की व्युत्पत्ति ये है कि आप्त के द्वारा जो सबसे पहले जाना गया। तो ये लक्षण सब में बन जाए। ये स्वरूप में बहुत सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लक्षण भी होते हैं स्वरूप के अंदर, तो वो सब में घटित हो जाएंगे। सारे के सारे लक्षण नहीं होते, कुछ लक्षण होते हैं। तो सारी जिनवाणी, सारे शास्त्र सबसे पहले जिनेंद्र प्रणीत है, ये तो पक्की बात हो गई। फिर दूसरी बात क्या है? अनुल्लंघ्य। ये जो आगम है, भगवान की वाणी है, इसको इंद्र आदि बड़े बड़े बुद्धिमान देवता भी खंडित नहीं कर सकते, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। वो सबको सिर झुकाना पड़ता है जिनवाणी के सामने। तो ये एक विशेषता हुई, और ये जो विशेषता है ये स्वरूप के अंतर्गत आती है, क्योंकि कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिसमें भगवान की वाणी का एक अंश मात्र है, तो उतने अंश को पढ़ने वाला उसको स्वीकार करे ऐसा नियम नहीं है। लेकिन जब चारों अनुयोग पढ़ेगा तो अस्वीकार नहीं कर पाएगा, तब उसको स्वीकार करना होगा। इसलिए ये अनुल्लंघ्य को अपन लक्षण नहीं बना सकते, क्योंकि कहीं कहीं
जहाँ पर एक देश वर्णन है, वहाँ पर श्रद्धालु तो उसको उल्लंघित नहीं करेंगे, श्रद्धालु तो उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन जो श्रद्धालु नहीं है वो उसको खंडित करने का प्रयत्न करेंगे, और करते भी हैं, आज तक करते हैं लोग। अभी साइंस जर्नी वालों ने आदिनाथ भगवान की आयु को अस्वीकार किया था। 84 लाख पूर्व हो ही कैसे सकती आयु? एक पूर्वांग 84 लाख वर्षों का होता है, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है, और 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। तो उन्होंने ये कहा कि ये घटित ही नहीं होता। तो एक प्रकार से उल्लंघन किया ना उनने, लेकिन जब चारों अनुयोगों को पढ़ेंगे तो फिर उसका निराकरण हो जाएगा। कैसे निराकरण होगा? तो पहले तो ये निर्णय करो कि आप जिसका विदित विश्व के रूप में स्वीकार कर रहे हो, जो तर्क दे रहा है कि ये दुनिया ही 10 अरब साल पहले सूर्य में एक विस्फोट हुआ और कई टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए, फिर उनमें से कुछ टुकड़े ठंडे हुए, कुछ अभी भी गर्माहट को लिए हुए हैं। तो ये जो पृथ्वी नाम का टुकड़ा था, ये ऐसे तापमान में आ गया कि इसके कई स्थानों पर एमीबा से लेकर जीवोत्पत्ति और जीवों के विकास का क्रम चला। फिर उस क्रम, ये सब हाइपोथेसिस है, इसके कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है। और जो ऐतिहासिक फॉसिल्स मिलते हैं, पत्थरों में कुछ जीव जंतुओं के अवशेष आज भी मिलते हैं, तो उससे यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि वो जो मिला है उसी में से आज का मानव पैदा हुआ है। मिला है, पर ये सब अनुमान है कि इसके पहले ऐसा हाथी था, ऐसा था, वैसा था, अनुमान है। और फिर कुछ उसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। एक वैज्ञानिक ने डार्विन्स थ्योरी का, डार्विन नाम का एक वैज्ञानिक था ना, चार्ल्स डार्विन, उसने वानर से मानव के विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, लेकिन एक भारत के वैज्ञानिक ने उस सिद्धांत को अमान्य किया और उसने कहा कि उस सिद्धांत के अनुसार जो विकास का क्रम है वो इतना मंद है कि आज जो मानव रूप प्राणी अपने सामने हैं, इस विकास तक उस वानर को पहुंचने में अभी और लंबा समय लग जाएगा। तो भारत के वैज्ञानिक का ये कहना था कि ये अलग अलग प्राणी हैं, वानर अलग प्राणी है, मानव अलग प्राणी है। तो वैज्ञानिक लोगों को जिस काल में जो चीज़ मिलती है साक्ष्य के रूप में और जो उनके अनुमान में घटित होती है, उसको वो तत्काल स्वीकार करते हैं। कालांतर में जब कोई अन्य वैज्ञानिक कोई नई खोज प्रस्तुत करता है तो पुराने निर्णय को वो छोड़ने को भी राजी हो जाते हैं, वो आग्रही नहीं होते। नई खोज हो जाने के उपरांत वो इस नई बात को स्वीकार कर लेते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स, पहले सर आइजैक न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनने लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारी बातों का वर्णन किया। लेकिन फिर उसके बाद और वैज्ञानिक हुए, कितने सारे वैज्ञानिक हो गए। उनके पहले भी वैज्ञानिक हुए थे, मेंडलीफ, रुदरफोर्ड, और फिर उनके बाद गैलीलियो, और फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन, और उसके बाद स्टीफन हॉकिंग, और अभी
ब्रूस लिप्टन जैसे अनेक वैज्ञानिक हो रहे हैं, तो नई नई खोज जुड़ती चली जाती है विज्ञान में, और पुरानी जो धारणाएं थी उनको बदल लिया जाता है। इसलिए जिनेंद्र वर्णी जी कहते थे कि वैज्ञानिक बन। और घुमटसार जीवकांड में, लब्धिसार में, कसाय पाहुड़ में और धवल ग्रंथ में भी, जय धवला की 13वीं पुस्तक में भी, 12वीं पुस्तक में भी यही बात लिखी है कि जो तुमने पढ़ा है शास्त्र से और जो तुमने समझा है उसका आग्रह मत करना, क्योंकि हो सकता है समझ में चूक हो जाए। तो कभी सही चीज समझने का अवसर मिले तो पुरानी समझ को इतना जोर से मत पकड़ना कि सही चीज को ही ठुकरा बैठो, क्योंकि जब तक तुम्हें दो विकल्प प्राप्त नहीं है, सही और गलत के, जब तक तुमने जो समझा है उसी को तुमने सही मान रखा है, तब तक तुम्हें मिथ्यात्व का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने उसको भगवान की वाणी मान करके सत्य माना है। लेकिन जिस दिन तुम्हें भगवान की वाणी दिखाई जाएगी और तुम्हारी धारणा उससे अलग निकलेगी, उस दिन अगर तुम तुम्हारी धारणा नहीं छोड़ोगे और आगम को अस्वीकार करोगे तो तत्क्षण मिथ्यात्व में पतित हो जाओगे। तब तक सम्यक दृष्टि थे तुम, लेकिन जैसे ही आगम को अस्वीकार किया तुम मिथ्या दृष्टि हो गए। ये क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ होता है, ऐसा लब्धिसार में लिखा हुआ है। वेदिक सम्यक दृष्टि के साथ ये स्थिति, क्षायिक सम्यक दर्शन में ऐसे दोष नहीं आते, वेदिक सम्यक दर्शन के साथ ये स्थिति बनती है। तो आचार्य परमेष्ठी के विषय में लिखा है, बार बार लिखा है। भाव संग्रह में संगरण उग्गह कुशल लिखा है, मूलाचार में शिष्याण उग्गह कुशलो 156वीं गाथा में ये आचार्य का लक्षण बताया कि आचार्य में बाकी विशेषताएं कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं होगी कि शिष्य का अनुग्रह करने में वो कुशल होते हैं। अब इसकी व्याख्या अपन और देख लें, ताकि अभी जो अपने को निर्णय करना है आर्यिका के आचार्य कौन होते हैं उसका अर्थ व्यवस्थित घटित हो सके। इसलिए अपने को इसकी व्याख्या देखनी होगी ना। क्या व्याख्या है? 156वीं गाथा मूलाचार ग्रंथ की, मूलाचार के चतुर्थ अधिकार में आई है। चतुर्थ अधिकार का नाम है समाचार अधिकार। शिष्यानुग्रह कुशलो, इसका अर्थ देखिएगा क्या है। शिष्यस्य शासितुम योग्यस्य अनुग्रह उपादानं तस्मिन् तस्य वा कुशलो दक्षः शिष्यानुग्रह कुशलो। क्या अर्थ हुआ कि शिष्य किसको कहते हैं? जो अनुशासन के योग्य होता है वह शिष्य होता है। उस शिष्य का अनुग्रह अर्थात उपादानम, ऐसे शिष्य को स्वीकार करने में जो कुशल होते हैं, जो जानते हैं कि इनको स्वीकार करने के बाद ये हमारे अनुशासन में रहेंगे, ये अनुशासन तोड़ेंगे नहीं, अनुशासन को भंग नहीं करेंगे, इसको पहचानने में वो कुशल होते हैं। और वो अनुग्रह जो होता है उनका, गुरु का अनुग्रह का अर्थ है उपकार। वो कैसे उपकार करते हैं उस पात्र पर? तो लिखा है दीक्षादिभि अनुग्राहक परस्यात्मनश्च। दीक्षा आदि दे करके वो उस पात्र का अनुग्रह करते हैं, उपकार करते हैं,
और अपना भी उपकार करते हैं। क्यों? धवला की 8वीं पुस्तक में लिखा है कि जब आचार्य दीक्षा देते हैं तो शिष्य में रत्नत्रय प्रकट होता है। तो आचार्य उस रत्नत्रय के दाता कहलाते हैं, और रत्नत्रय का दान तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। तो उन्होंने दीक्षा देकर शिष्य का उपकार किया, लेकिन उनका खुद का उपकार भी हो गया तीर्थंकर प्रकृति का लाभ होने से। इसको प्रासुक परित्याग नाम की भावना का है। 16 कारण भावनाओं में, धवला में जो 16 कारण भावना है, तत्वार्थ सूत्र में थोड़ी अलग है। यहां पर प्रासुक परित्याग कहा इसको, वहां पर शक्तितस त्याग कहा, यहां पर प्रासुक परित्याग का। और साथ में यह भी लिखा है कि ये भावना ये गृहस्थों के बस की बात नहीं है, क्योंकि दीक्षा गृहस्थ थोड़ी दे सकते हैं, ये तो गुरु को होती है। 16 कारण भावनाएं सबको नहीं हो सकती, पूरी 16 भावनाएं तो गुरुओं को ही होती है, बाकी कोई यथा योग्य होती है। दर्शन विशुद्धि अनिवार्य है, दर्शन विशुद्धि के बिना तीर्थंकर प्रकृति नहीं हो सकती। तो ये एक बात आ गई कि दीक्षा आदि के द्वारा जो शिष्य के उपकारक होते हैं वही आचार्य होते हैं। ये आचार्य का लक्षण हो गया। और आदि शब्द से क्या लेंगे? शिक्षा, दीक्षा और शिक्षा, ये हो गया। अब आगे देखें, आगे क्या लिखा है? संगनुग्रह कुशलो। फिर देखो 158वीं गाथा में दोबारा आचार्य कह रहे हैं कि संग्रह और अनुग्रह करने में जो कुशल है वो आचार्य हैं। तो देखिए कैसे हैं। संग्रहणम संग्रह, संग्रह का अर्थ क्या होता है? समीचीन रूप से किसी भव्य जीव को, वहां बैठे हुए को अपने संग में विराजमान करना, इसका नाम संग्रह है। कैसे करते हैं आगे लिखा है। और अनुग्रहणम, अनुग्रह, और अनुग्रह करना, उनका उपकार करना अनुग्रह है। तो फिर प्रश्नकर्ता का प्रश्न आ गया यहां बीच में, कोनयोर भेदो, इन दोनों में अंतर क्या है? संग्रह कर लिया और उपकार किया तो एक ही बात तो हो गई ना। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि सुनो, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। दीक्षादि दानेन आत्मीय करणम संग्रह, दीक्षा प्रायश्चित आदि देकर अपनाने का नाम संग्रह है। अब वो अपना शिष्य हो गया, जो दीक्षार्थी बनकर के आया था, तो उसको दीक्षा प्रदान की और फिर उसके योग्य प्रायश्चित आदि प्रदान करने लगे, तो वो अपना हो गया। और दत्त दीक्षस्य, अब अनुग्रह देखिए, दीक्षा के बाद जा चुकी है दीक्षा जिनको, ऐसे दीक्षित शिष्य को शास्त्रादि भी संस्करणम अनुग्रह, शास्त्र आदि का ज्ञान देकर संस्कारित करना। अभी तो हीरा था, कच्चा हीरा था, अब आगम की छेनी से उसको तराश रहे हैं, उसका नाम अनुग्रह है। तो आचार्य संग्रह और अनुग्रह दोनों में कुशल होते हैं। कितनी सुंदर बात है। और अब आचार्य का वर्णन अपन ने तो पढ़ा ही था, आचार्य सामान्य का। अब एक आचार्य विशेष भी है। कौन से आचार्य? तो वो गाथा 183 है।
तो वो वाले आचार्य जो थे वो आर्य का दीक्षा नहीं दे सकते। हो सकता है वो कल ही आचार्य बने हो, नवदीक्षित भी हो सकते ना, जैसे गौतम गणधर महाराज थे, वो सीधे दीक्षा लेकर के गणधर हो गए, आचार्य हो गए, उनके अंदर वैसी पात्रता थी। फिर कालांतर में उनसे दीक्षा लेने वाले और भी लोग आए, उन सबको उन्होंने दीक्षित किया। और फिर उनमें जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनके यहाँ जो गणिनी बनी है, उनको गणिनी बनाने वाली कोई गणिनी थी नहीं वहां उनसे पहले, तो उन्होंने गणनियों से आर्य का दीक्षा नहीं ली है। और कल अपन ने पढ़ा था महापुराण में, आदिनाथ पुराण में, कि भरत की छोटी बहन ब्राह्मी ने गुरु की कृपा से दीक्षा लेकर गणिनी पद को प्राप्त किया। अब वो कौन से गुरु की कृपा से दीक्षा ली? उस समय वहां पर वृषभसेन गणधर थे, तो उन्हीं की कृपा से दीक्षित होकर के गणिनी हुई, आर्यिका होकर के गणिनी हो गई। तो इसलिए यहां पर मूलाचार में ऐसा लिखा है कि नन्वार्यादिभिः सह संसर्ग सर्वथा यदि परित्यजनीय कथं तासां प्रतिक्रमणादिकं क एवमाह। माताजी ज्ञानमती माताजी ने इसका अनुवाद किया, यदि आर्यिकाओं के साथ संसर्ग करना सर्वथा छोड़ने योग्य है तो उनके प्रतिक्रमण आदि कैसे होंगे? तो वहां पर आगे की पंक्ति में लिख रहे हैं, कौन ऐसा कहता है कि सर्वथा उनका संसर्ग त्याग करना, किंतु जो आगे कहे गए गुणों से विशिष्ट हैं उन्हें उनका प्रतिक्रमण आदि कराना होता है, सो ही बताते हैं। प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो संविग्गो वज्र भीरु परिशुद्धो संगहणुगह कुशलो सददंसारक्षणाजुत्तो गंभीरो दुद्धरिसो मिदवादी अपकोदुहल्लोय चिरपवैदो गैरथो अज्जाणं गणधरो होदी। यहां पर आर्यिकाओं के आचार्य का वर्णन है, तो यहां पर संगण उग्गह कुशलों की जो व्याख्या है वो देखिएगा। कैसे वो आर्यिकाओं के आचार्य? जिनको क्षमादि 10 प्रकार का धर्म अथवा चारित्र रूप धर्म प्रिय है, शांत प्रकृति है, वो धर्मात्मा है, जो दृढ़ धर्मी है, अर्थात धर्म में जिनका अभिप्राय अचल है, जो संविघ्न है, धर्म और धर्म के फल में हर्ष संपन्न है, जो पाप से भयभीत है, उन स्वभावतः उनको पाप से डर लगता है, और जो परिशुद्ध है, अखंड आचरण वाले हैं, जो संगह नुग्गह कुशलो संग्रहो। देखिए आर्यिका के आचार्य की बात लिख रहे हैं, और वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य लिखते हैं, दीक्षा शिक्षा व्याख्यान आदि भी उपग्रह संग्रह। संग्रह शब्द का अर्थ क्या कह रहे हैं? दीक्षा देकर, शिक्षा देकर और व्याख्यान आदि के द्वारा जो उपकार करे वो संग्रह कुशल कहलाते हैं। फिर अनुग्रह कुशल का अर्थ क्या है? अनुग्रह प्रतिपालनम। अनुग्रह का अर्थ होता है उनकी रक्षा करना। आचार्यत्वादि दानम याभ्याम ययोर्वा, और आचार्यत्व आदि प्रदान करते हैं वो, इसको भी अनुग्रह कहा है। यानी ऐसे आचार्य जो आचार्य दीक्षा दे चुके हैं, तो इनमें जो कुशल है, निपुण है, वो संग्रह अनुग्रह कुशल कहलाते हैं।
पात्रभूतम गृह्णाति गृहीतस्य च शास्त्रादिभिः संयोजनम। ऐसी अनेक विशेषताओं से युक्त आर्यिकाओं के आचार्य होते हैं। तो इसमें उन्होंने और एक विशेषण और दिया है कि वो नव दीक्षित आचार्य नहीं होते। चिर पवैदो चिर प्रव्रजित निर्व्यूढ़ व्रत भारो गुण ज्येष्ठ पुराने दीक्षित होते हैं। वही आचार्य आर्यिकाओं के आचार्य होते हैं। तो इस तरह दो प्रकार के आचार्य अपनी मूलाचार ग्रंथ के अनुसार जानकारी में आए। वो आर्यिकाओं को प्रतिक्रमण आदि कराते हैं और संग्रह और अनुग्रह में कुशल होते हैं। संग्रह का अर्थ इसमें दीक्षा, शिक्षा और व्याख्यान आदि के द्वारा उपकार करना है। अनुग्रह का अर्थ है उनकी रक्षा करना है और उनको आचार्यत्व आदि प्रदान करना है। मतलब आचार्य के अधिकार अगर आर्यिका को दिए जाते हैं तो उनको गणिनी कहते हैं। वो प्रायश्चित भी दे सकती है, दीक्षा भी दे सकती है। तो ऐसे दो प्रकार के आचार्य बताए हैं। वो साधु परमेष्ठी का वर्णन भी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा। सभी पांचों परमेष्ठियों का वर्णन अपन ने अच्छे ढंग से पढ़ा है। लेकिन साधु के जो भेद हैं वो अविशेष हैं। साधु कितने प्रकार के होते हैं ये अपने को समझना है। तो निर्ग्रंथ साधु भी कितने प्रकार के होते हैं। तो ऋषि, मुनि, यति, अनगार, ये चार भेद, और पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये पांच भेद। और शुभोपयोगी, शुद्धोपयोगी, ये दो भेद। और जिनकल्पी, स्थविरकल्पी, ऐसे भी दो भेद हैं। तो साधुओं के भेद चार प्रकार से घटित किए गए हैं। जिनकल्पी, स्थविरकल्पी में तो जिनेंद्र जैसी चर्या करने वाले एकल विहारी वज्र ऋषभ नाराज संगनन के धारी जो बहुत उच्च कोटि के साधु होते हैं वो जिनकल्पी कहलाते हैं। और स्थविरकल्पी होते हैं जो समूह में रहते हैं, दूसरों का कल्याण आदि भी करते हैं। वो तो अपनी तपस्या में ही रहते हैं जिनकल्पी, तो वो दूसरे प्रकार के साधु हो गए। फिर शुभोपयोगी, शुद्धोपयोगी में शुभोपयोगी प्रवृत्ति में तत्पर होते हैं, शुद्धोपयोगी निवृत्ति में तत्पर होते हैं। फिर ऋषि, मुनि, यति और अनगार, ऋषि रिद्धि प्राप्त साधु को कहते हैं। मुनि अवधि, बनहपरे और केवल ज्ञानी को कहते हैं। यति जो सातवें गुण स्थान से ऊपर के चले गए हैं वो यति कहलाते हैं। और केवल ज्ञान से नीचे हैं लेकिन सातवें से ऊपर है, उनको यति कहते हैं। और अनगार जो है वो सब साधुओं को, सामान्य साधुओं को अनगार कहते हैं। ये चार भेद हो गए। और वो पांच भेद जो पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, इनका स्वरूप थोड़ा विस्तृत है तो अपन देखेंगे। फिर अभी इतना ही रखते हैं। तो इस तरह साधु के विषय में इतनी सारी जानकारियां प्राप्त करने पर समझ में आता है कि अरे हम क्या समझते थे और शास्त्रों में क्या क्या निकल रहा है। ऐसा होता है। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।